बॉलीवुड के अंदर बहुत टाइम बाद एक ऐसी मूवी देखने को मिल रही है जिसकी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी लाइन ही यूनिक नहीं है, उसका म्यूजिक भी बहुत यूनिक है। तो मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूं उसका नाम है धुरंधर, और आज की वीडियो के अंदर इन डेप्थ तरीके से ये समझेंगे कि इस मूवी का जो म्यूजिक है वो किन किन रीजन से बहुत ज्यादा यूनिक है और लोगों में पॉपुलर भी है। तो जो सबसे पहली चीज है वो है इस मूवी के म्यूजिक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जिनका नाम है शाश्वत। हाय, आई एम शाश्वत सचदेव। तो शाश्वत एक ऐसे म्यूजिक प्रोड्यूसर है जिनको सिर्फ और सिर्फ इंडियन या बॉलीवुड तक का ही एक्सपोजर नहीं है। अगर आप उनकी हिस्ट्री विकिपीडिया पे जाके पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा उन्होंने सीखना तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से ही स्टार्ट करा था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक को भी बहुत अच्छे तरीके से सीखा, जिसकी वजह से उनका एक्सपोजर और ज़्यादा बढ़ गया। बट वो वहीं तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने डॉ को सीखना भी स्टार्ट कर दिया। डॉ यानी कि डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, जो कि म्यूजिक प्रोड्यूसर यूज करते हैं पूरे म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए। एंड जब कोई भी म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर घुसता है तो उसको एक और नया सब्जेक्ट देखने को मिलता है, साउंड डिजाइन। तो साउंड डिजाइन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप गिटार या फ्लूट या पियानो को यूज नहीं करते हो, आप सिंथेसाइजर्स को यूज करते हो क्रिएटिव और यूनिक साउंड्स को क्रिएट करने के लिए। एंड अगर आपने उरी मूवी का म्यूजिक ध्यान से सुना हो तो उसके अंदर भी उन्होंने मेकिंग में यही बताया था कि ही सो मच पैशनेट अबाउट सिंथेसिस, और उन्होंने सिंथेसाइजर को सिंप्लीफाई करके इंडियन ऑडियंस के लिए एक ऐसी साउंड को क्रिएट करा जो कि उरी के इस सीन में भी यूज करा गया। एंड शाश्वत को सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड का एक्सपीरियंस नहीं है, वो एलए भी गए थे काम करने के लिए और उन्होंने हॉलीवुड मूवीज को भी काफी म्यूजिक दिया है। एंड आई एम 100% श्योर जब वो एलए में रहे होंगे तो उन्होंने बहुत टाइप की म्यूजिक को कंज्यूम करा होगा, क्योंकि जैसे इंडिया के अंदर हमारे पास मुंबई है, पंजाब है जो म्यूजिक के हब है, वैसे ही एलए इज द हब ऑफ म्यूजिक इन यूएस। तो पहली चीज तो आपको क्लियर होगी कि अगर आप एक ऐसे म्यूजिक प्रोड्यूसर को लेके आ रहे हो जिसको एक ही टाइप की म्यूजिक का एक्सपोजर है तो वो उसी टाइप का म्यूजिक बना पाएगा। बट यहीं पे जब वो शाश्वत को लेकर आए जिनको मल्टीपल टाइप के म्यूजिक का एक्सपोजर था, तब डेफिनेटली वो कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो कि यूनिक भी है, साउंड भी अच्छा करता है, प्लस वो इंडियन ऑडियंस को समझ भी आता है, जस्ट बिकॉज उनको इंडियन ऑडियंस का एक्सपोजर ऑलरेडी है। सेकंड रीजन जिसकी वजह से इस मूवी का म्यूजिक बहुत ज्यादा यूनिक साउंड करता है वो है बिकॉज शाश्वत यूज्ड ओल्ड आइकॉनिक साउंड्स। तो म्यूजिक लाइक कारवां एक 1960 के कवाली से इंस्पायर्ड है। ना तो कारवां की तलाश है ना तो हमसफर की तलाश है ना तो। सेकंड जो गाना है वो है मोनिका, जो कि 1971 के एक म्यूजिक से इंस्पायर्ड है। पिया तू अब तो आजा नेक्स्ट गाना आपने सबने सुना होगा रंबा हो, जो कि अगेन एक ओल्ड क्लासिकल म्यूजिक से इंस्पायर्ड है। सेम धुरंधर 2 के अंदर भी काफी सारे गानों को ऐसे ही रिक्रिएट करा गया है, बट बहुत ही प्यारे तरीके से करा गया है। प्लस उन गानों को जो विजुअल्स के साथ यूज करा गया है वो बहुत प्यारा है। अब चाहे यंगर जनरेशन इस मूवी को देख रही हो या फिर ओल्डर जनरेशन देख रही हो, ये गाने सबने कहीं ना कहीं तो सुने हुए हैं। एंड शाश्वत ने इन सारे गानों पर डिफरेंट म्यूजिक को क्रिएट करके एक न्यू लुक दे दिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये गाने ओल्डर जनरेशन को भी समझ आ रहे हैं और यंगर जनरेशन को भी समझ आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज उसका म्यूजिक फ्रेश है। एंड यही वो रीजन है कि लोगों को रीमिक्सेस भी पसंद आते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा वो लिरिक्स याद करने में, वो कॉम्पोजिशन याद करने में, क्योंकि वो गाना आपके दिमाग में पहले से ही बैठा हुआ है। अब जैसे ही उस गाने को आप दोबारा सुन रहे हो विद अ न्यू वर्जन, तो वो आपका डोपामिन हिट कर रहा है और आपको मजा भी आ रहा है वो सुनने में। थर्ड रीजन है यूज ऑफ हाउस एंड टेक हाउस म्यूजिक। तो अगर आपने इस मूवी के म्यूजिक को ध्यान से सुनाओ तो उसके अंदर हाउस म्यूजिक यूज करा गया है। एंड हाउस म्यूजिक को यूएस के अंदर शिकागो में इन्वेंट करा गया था, और उसका ड्रम पैटर्न कुछ इस तरीके से साउंड करता है। एंड इस मूवी की जो शूटिंग भी स्टार्ट हुई थी वो 2024 के अराउंड स्टार्ट हुई थी। एंड 2022 से ही हाउस एंड टेक हाउस जॉनरा इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे। एंड जब हाउस या टेक हाउस को यूज करा गया इस मूवी के अंदर, तो पहली बात तो वो जॉनरास एनर्जेटिक होते हैं और इस मूवी की वाइब के साथ मैच कर रहे थे,
प्लस लोगों को कुछ फ्रेश भी सुनने को मिल गया। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है जो मेरे को लगता है कि इस मूवी का म्यूजिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि मैं खुद एक EDM हाउस म्यूजिक प्रोड्यूसर रह चुका हूँ। एंड जब मैं उन म्यूजिक को क्रिएट करता था और इंडियन ऑडियंस को सुनाता था बचपन में, तो किसी को वो म्यूजिक ज़्यादा समझ नहीं आता था। बट जस्ट बिकॉज अब वो ट्रेंड कर रहा है इंडिया के अंदर, तो मास के अंदर भी अगर थोड़ा सा उसमें मसाला डाल दिया जाए, थोड़ा रिमिक्स कर दिया जाए, थोड़ा फ्लिप कर दिया जाए, थोड़ा इंडियनाइज कर दिया जाए, तो इंडियन ऑडियंस भी उस जॉनर को एक्सेप्ट कर लेती है, जो कि इस मूवी के म्यूजिक प्रोड्यूसर शाश्वत ने काफी अच्छे से करा है। फोर्थ चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आपको किन किन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पता है, तो आप बोलोगे गिटार, पियानो, बस यही दो पता है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर मोस्टली रोमांटिक गानों में यही चल रहा होता है। बट शाश्वत ने एक बहुत ही क्रेजी इंस्ट्रूमेंट को यूज करा है, जो कि है सिंथेसाइजर। तो सिंथेसाइजर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, और अगर आपने इस वीडियो में भी देखा हो तो वो सिंथेसाइजर को ही ऑपरेट कर रहे हैं, बट ये कोई गिटार या पियानो जैसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसमें डेफिनेटली कीज दिखती है जो कि पियानो जैसी है, बट पीछे एक इलेक्ट्रिक बोर्ड का सर्किट है और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके साउंड को क्रिएट करा जाता है। बट यहीं पे अगर आज के टाइम पे अगर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना होता है, तो आप लैपटॉप के अंदर ही अपने सॉफ्टवेयर या अपने सिंथेसाइजर को इंस्टॉल कर सकते हो, और आपको इतने महंगे हार्डवेयर पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर आप लोग भी इन डेप्थ तरीके से ये सीखना चाहते हो कि सिंथेसाइजर्स कैसे यूज करते हैं, ऐसे क्रिएटिव म्यूजिक को कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉपर म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग सब कुछ, तो आप हमारे म्यूजिक प्रोडक्शन के बैच में एनरोल भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा यहाँ पे, फटाफट से DM करो। अगर आप भी ऐसे क्रिएटिव म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है और उसमें सीट्स फुल होने ही वाली है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो सिंथेसाइजर को इन्होंने काफी अच्छे से इंप्लीमेंट करा गया इस मूवी के अंदर, स्पेशली रंबा हो और लुट ले गया, इन दोनों गानों के अंदर सिंथेसिस का बहुत अच्छे से यूज करा गया। तो ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक सी साउंड सुन रहे थे, ये सिंथेसाइजर्स की साउंड्स होती है। और जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस मूवी के जो मेन लीड हैं वो है रणवीर सिंह, जिन्होंने गली बॉय के अंदर भी काम करा हुआ है। एंड गली बॉय भी एक ऐसी मूवी थी जो रैप म्यूजिक को इंडिया में लेकर आई है। और आपने एक चीज नोटिस करा हो कि रणवीर सिंह बहुत सारे रैपर्स, बीट बॉक्सर्स एंड हिप हॉप आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे या फिर उनकी रील्स पर आकर। एंड इस मूवी के अंदर भी बहुत सारे हिप हॉप आर्टिस्ट के साथ काम करा गया है, जैसे कि हनुमान काइंड, फ्लिपराची, रेबल, क्वीन हर्बी एंड मेनी मोर। एंड बिकॉज ऑफ इसके अंदर रैप म्यूजिक को यूज करा गया है, तो यंगर ऑडियंस को बहुत ज्यादा बढ़िया लगा है इसका म्यूजिक। एंड मेरे को भी काफी ज्यादा बढ़िया लगा, जस्ट बिकॉज इसके अंदर रैप, ओल्ड आइकॉनिकल बॉलीवुड और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का बहुत प्यारा ब्लेंड करा गया। तो गाइज अब आप लोग बताओ कि इस मूवी के म्यूजिक के अंदर आपको क्या चीज यूनिक लगी, और कमेंट करो। एंड अगर आप इन डेप्थ तरीके से म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, टेक्निकल सिंथेसिस को यूज कैसे करते हैं, सब कुछ बहुत इजी तरीके से सीखना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा नया म्यूजिक प्रोडक्शन का बैच। यहाँ कहीं व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा और नीचे भी होगा व्हाट्सएप नंबर, साथ ही साथ एक लिंक भी होगा, इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंड हम मिलते हैं सेशन में, फिर कहाँ पर, हमारे क्लासेस के अंदर। बाय बाय।